हेलो फ्रेंड्स, तो आज है पूर्णिमा। आपने देखा ही था पिछली वीडियो में मैं सुबह सुबह ही पूर्णिमा के दिन गांव गई थी। घर पे मैंने अपने जो भी पूर्वज वगैरह रहते हैं उनका पूजन वगैरह किया। फिर शाम को देखिए मैंने यहाँ पर भगवान को स्थापित कर लिया था, क्योंकि आज थी पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और शाम को ही उनका पूजन वगैरह होता है। और इसमें सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है, साथ ही इसमें मैं लड्डू गोपाल को भी बिठाया करती हूँ। और जो हलवा और दही का पंचामृत बनता है उसी का प्रसाद उनको चढ़ता है। और सारा ये किया, उसके बाद करीब 8 बजे रात को ही ये ओढ़नी मेरे आ गई थी। इसे किनारी अर्जेंट में मुझे लगा कर देना था, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया। रात को खाना वगैरह किया और जल्दी सो गई। सुबह उठते ही करीब 7:30 के आसपास मैं इसे किनारी लगाने के लिए बैठ गई थी। और देखिए मेरा जल्दी से हो भी गया। ये जो ओढ़नी रहती है प्योर की, करीब 2.5 मीटर की हुआ करती है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि 2 घंटे तो इसे लगाने में लग जाते हैं। फिर वो जो जवारे वाली होती है, छूतरे वाली, उसे भी करीब आधा घंटा लगता है दोनों तरफ लगाने में। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं थी, मुझे सिर्फ यही किनारी लगानी थी। और उसके बाद भी मुझे इसमें पॉलीथीन में 100 रुपये मिल चुके थे। तो देखिए करीब 2 घंटे के मुझे बहुत अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। और सुबह शाम अगर मैं इस तरह से बैठ जाती हूँ तो मुझे आराम से दिन के 200 रुपये घर बैठे ही मिलते हैं। और ये इतनी किनारी बची है, तो देखो अब मैं इसे रख के क्या ही करूँगी। हालांकि उन लोगों के भी ये काम नहीं आनी है, मेरे तो भगवान के कपड़े वगैरह में आ ही जाती है। लेकिन देखिए जो चीज़ जिसकी है उसे वापस रिटर्न करने में ही भलाई है। इतने से मेरा भी कुछ नहीं होगा और फालतू में किसी की चीज़ रखना सही नहीं होता। इस वजह से मैंने इसे पॉलीथीन में डाल दिया। आपने देखा ही 9:17 हुए हैं। मैं 7:30 बजे बैठी थी और इतने में मेरा ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने सारा घर का काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और मेरी किचन थोड़ी सी मैसी हो रखी है, तो उसे अवॉइड करना। तो मैंने यहाँ बनाया है पूरी, थोड़ा सा हरी वाली जो मिर्च रहती है उसे फ्राई किया है और साथ ही टिंडोरी की सब्जी भी बनाई है। तो इस तरह से मेरा खाना हो चुका था और साथ ही बच्चे लगे थे खाना खाने और मैंने अपने जल्दी जल्दी से बनाती रही, उनको गर्मा गर्म दिया। वैसे मेरा अक्सर यही आदत है शुरू से। आज मुझे 20 साल हो गए इस घर में, लेकिन मैंने शुरू से यही रखा था। चाहे मेरे ससुर जी दिन में 3 बजे भी आते थे तो मैं उसी वक्त उन्हें गरम गरम बना करके दिया करती थी। आज भी मैं बच्चों को गरम गरम ही, जब अगर वो दिन में स्कूल से भी आते हैं तो मैं अधिकतर उनको गरम बना कर के ही दिया करती हूँ। वैसे तो मेरी बेटी स्कूल जाती है 12 बजे के आसपास, तो वो गरम गरम खा कर के चली जाती है। और बेटे के लिए मैं हमेशा आटा रख लिया करती हूँ और सब्जी जब वो आता है उस वक्त गरम कर देती हूँ, रोटी बना करके उसे दे दिया करती हूँ। यही मेरा हमेशा का सिलसिला रहता है। आज मेरे बेटे के तो छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं और बेटे को स्कूल जाना था, तो बस मैंने बना लिया। दोनों ने गर्मा गर्म खाना खाया और मैंने अपने लिए ऐसे ही रख दिया, क्योंकि मुझे स्नान करना था और स्नान करने के बाद मैं पूजा वगैरह किया करती हूँ। पहले तो मैं स्नान करके ही खाना बनाया करती थी, लेकिन अब देखो टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता, इस वजह से फिर मैं खाना बना लिया करती हूँ। लेकिन जब तक मेरी पूजा नहीं होती या मैं स्नान नहीं करती हूँ तब तक मैं नहीं खा पाती। तो मैंने ये मिर्च और जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी टिंडोरे की, वो थोड़ी सी आज मेरे लग गई थी, क्योंकि मैं कुछ और काम करने लगी तब तक वो लग गई। लेकिन काफ़ी टेस्टी थी और पूरी भी बहुत अच्छी बनी थी, फूली फूली और बढ़िया सी। हाँ, अब गरम नहीं है क्योंकि करीब उसके बाद 2 घंटे बीतने के आसपास मैं खाना खा रही थी। लेकिन अब मैं इन सभी चीज़ों को लेकर के बैठी हूँ और अब मैं खाना खाऊंगी। सब्जी मैंने गरम कर ली क्योंकि सारी चीज़ें ठंडी मुझे पसंद नहीं आती। ये देखिए थोड़ी सी लग गई थी, लेकिन लग बड़ी टेस्टी रही थी। उसको ऐसे ही सूखा खाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं यहाँ पर यही बात बता रही थी। अब मैं खाऊंगी पूरी के साथ में। और एक बार ऐसे ही सब्जी खा के देखी तो काफ़ी टेस्टी लग रही थी, लेकिन पूरी के साथ कैसा लगता है ये मैं अब खा करके बताती हूँ। और ये देखिए काफ़ी बढ़िया बनी है, आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही फिर मैंने
शाम को खाने की तैयारी शुरू करी है। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर चावल और जो गुजराती तूर की दाल होती है वो बनाने वाली हूँ। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये जो बर्तन है इसे हल्दी ख़त्म हो गई तो मुझे साफ़ करना था, इसी वजह से मैंने इसमें देखिए जो लाल वाली मिर्च होती है वो निकाली है, राई और जीरा, थोड़ा सा वो करी पत्ता वगैरह भी इसमें चाहिए था लेकिन चलो आज नहीं है, हींग और ये सारी चीज़ें दे दी है। उसके बाद देखिए जो गेहूं का आटा रहता है उसमें सारे हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो देखना है, थोड़ा सा तेल और उसकी एक बड़ी सी चपाती बनाकर इस तरह से कट लगा करके मैंने रख लिया। साथ ही दाल उबल चुकी है मेरी और हाँ, इसमें जाता है थोड़ा मीठा खट्टा सारी चीज़ें जाती है, इस वजह से थोड़ा सा मैंने इमली भी निकाल करके रखा है और तेल गरम हो रहा है, तड़का लगाएंगे। देखिए दाल अच्छे से हो गई क्योंकि दाल हो जब उबलती है उसके बाद मैं काफ़ी देर ऐसे ही उसे छोड़ दिया करती हूँ ताकि भाप में वो बहुत अच्छे से पूरा गल जाया करती है। तो ये सारे काम हुए उसके बाद मैंने तड़का लगाना शुरू करा है और ये देखिए तेल जब गरम होता है ना तो ये सारी चीज़ें अच्छे से तेल गरम हो जाए उसमें डालो, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बस मैं वही करके फिर मैंने दाल खोल के निकाली कुकर से और इसमें मैंने जब दाल उबालने के लिए रखी थी तो उसमें जो भी हमारे रेगुलर मसाले हुआ करते हैं वो सारे इसमें दे दिए थे क्योंकि तूर की दाल गुजरात में इसी तरह बनाई जाती है। फिर उसमें जो भी मैंने इमली और जो चीज़ें निकाल के रखी थी, वैसे तो इसमें गुड़ दिया जाता है लेकिन मैं आज इसमें शक्कर देने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास अभी गुड़ ख़त्म हो चुका है। तो बस इसी तरह मैंने तड़का लगा लिया और जो अब हमने चपाती का जो गेहूं के आटे से हमने पीस कट करके रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद काफ़ी देर अच्छे से पकने देना है। कई लोग इसे दाल के साथ ही पकाते हैं लेकिन वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं करता है, तो अलग से छोंक लगाकर फिर पकाते हैं तो उसका अलग ही एक मज़ा होता है। और जो गुजरात में लोग बनाते हैं उनका यही वाला पूरा तरीका रहता है, वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो बस मैं भी इन्हीं तरीक़ों से बनाया करती हूँ और मुझे जो पारंपरिक तरीके हैं ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं, बल्कि शॉर्टकट यूज़ करने से। और शॉर्टकट में वो टेस्ट नहीं होता है, आप उसको थोड़ा-सा हाँ, टाइम लगता है उन चीज़ों को बनाने में लेकिन उनका जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा लाजवाब होता है। तो बस मैंने इसी तरह तड़का लगा दिया है और अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें मेथी दाना और राई और हींग ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी है। साथ ही अब तड़का लग गया तो इसमें हम ऐड करेंगे चटपटा बनाने के लिए शक्कर। मैंने यहाँ कई लोग गुड़ दे देते हैं लेकिन मैंने नहीं दिया और थोड़ा-सा मिर्च मेरे को कम लग रहा था तो वो भी मैंने ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें पहले ही इमली दे दिया था जब तड़का लगाया, और अगर कम लगेगा तो फिर दोबारा से इसमें ऐड करेंगे, चख लेना है। चखने के बाद ही जो-जो चीज़ों की कमी होती है इसी टाइम डाल सकते हैं क्योंकि बाद में ये काफ़ी देर तक उबलता रहता है तो ये मसाले वगैरह भी पक ही जाते हैं। और देखिए ये जो आटा है बिल्कुल कच्चा है तो इसे पकाने में टाइम लगता ही है। ये इस तरह से आपस में चिपक गए लेकिन देखिए इस पानी में बॉईल आ चुका है, उसके बाद ऐड करेंगे तो जब ये धीरे-धीरे इसमें पूरा खुल जाता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं कि आपस में चिपक गया है। ये धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसमें उबलता जाएगा और पकने लगेगा तो एक-एक करके बिल्कुल इसमें खुल के निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी दाल ढोकली बना ली है। गुजरात में इसे दाल ढोकली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। हमारे यहाँ वागड़ में भी दाल ढोकली ही बोला जाता है इसे, लेकिन ये स्पेशली गुजरात की डिश है और हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पर आते हैं तो गुजरात की चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा बना ही करती है, लोग पसंद भी करते हैं। इस तरह से हमने आज दाल ढोकली तो बना लिया है और अब इसे पकने के लिए छोड़ना होगा बिल्कुल कम आँच करके। मैं इसे छोड़ दूँगी ढक्कन लगा के, धीरे-धीरे पकता रहेगा, बीच-बीच में चम्मच चलाते रहेंगे और ये पक करके रेडी हो चुका है। अब इसमें दिया मैंने धनिया धो करके, धनिया अगर हो तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से गाढ़ी-गाढ़ी जब बन करके रेडी होती है, ये देखिए ढोकली भी बिल्कुल अलग से छूट गई है, ऐसे जैसा मैंने आपको पहले बताया था आपस में चिपकी हुई थी वैसी नहीं है, खुली-खुली हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से पक भी गई है। आप इसको देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी बढ़िया से पकी हुई है। जब तक ये पके नहीं तब तक इसे आँच पर रहने
रहने ही देना है, गैस चालू ही छोड़ना है। और अब ये हो चुकी है तो गैस बंद कर देते हैं। साथ ही मैंने यहाँ राइस रख दिया है, इसकी भी सीटी आ चुकी है तो पक गया है। अब हम निकालते हैं, सबको देते हैं, देखते हैं कैसा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। थैंक फॉर वॉचिंग।